जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट के 5वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले 4 एपिसोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम के पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न त्वरण करता है। ठीक है, तो बल का परिमाण कितना होगा? तो यहाँ पे देखना एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी कि F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो m की वैल्यू है 0.6 है। कितना है? 0.6 है। और a की वैल्यू कितना दे रखा है? तो 0.08 है। ठीक है, 0.08 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 8 6 जा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48। और कितने अंक पे डेसिमल लग जाएगा? तो आपका 3 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 3 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 0.048 आ जाएगा। तो भाई आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 0.048 न्यूटन हो जाएगा। पहले का कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो 2 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। इन्होंने पूछा कि भाई सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस स्केल पर ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? देखना, आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे? अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 9/5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। उसके बाद उसमें कितना ऐड कर दो? 32 ऐड कर दो। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस से ये फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो सबसे पहले 32 घटा लो, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 25 में सबसे पहले क्या कर दो? 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी में कितना ऐड कर दो? 32 ऐड कर दो। तो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि ये हो जाएगा 9×5 = 45 और प्लस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही है वो कितना है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तो भाई 3 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण पादप के किस भाग द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जो अवशोषण होता है ये किस भाग द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस भाग के द्वारा अवशोषण होता है? तो मूल रोम के द्वारा अवशोषण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की हम लोग बात करते हैं। तो 4 आपसे पूछा गया है कि भाई जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? यानी कि जो पौधों में जल की बात करें या फिर खनिज लवण की बात करें, तो कौन सा भाग होता है जो पौधों के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देता है? तो वो हमारा होता कौन? जाइलम होता। कौन होता है? जाइलम होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही। कौन सा हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। चलिए 4 के बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो भाई 5 आपसे पूछा गया है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है?
तो भाई याद रखिएगा आइसो ऑक्टेन, ठीक है, किसका, आइसो ऑक्टेन का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। 5 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया है कि भाई त्वचा की देखभाल के लिए, ध्यान देना, त्वचा की देखभाल के लिए तैयार जेल में किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा जो त्वचा की देखभाल के लिए कौन सी औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। किसका, एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। तो भाई 6 के ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाओगे, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखना, नेक्स्ट की बात करते क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई 7 आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है। क्या पूछा गया आपसे, असंतृप्त यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पे देखना, अगर असंतृप्त की बात करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस सेट में और बताया गया, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बंध पाया जाता उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। तो भाई यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ तो पहले में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो ये तो संतृप्त होगा। यहाँ भी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल है, ये भी संतृप्त होगा। और यहाँ भी देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बंध है, तो ये संतृप्त होगा। जबकि आप ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ऑप्शन नंबर में 3 क्या है, तो भाई कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बंध है, ठीक है। तो ये 7 का आपका हो जाएगा सी वाला, ये कैसा है, असंतृप्त है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो भाई 8 आपसे पूछा गया है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अधिक पैदावार वाले जो पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, कैसे। पहला दिया कायिक प्रजनन द्वारा, संकरण द्वारा, अंतरासंचयन द्वारा और मिश्र सस्यन द्वारा। तो अगर बात करें अधिक पैदावार वाले जो पौधे होते हैं ये कैसे तैयार किए जा सकते हैं, ध्यान देना, संकरण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो भाई 9 आपसे पूछा गया है, भारी जल से अभिप्राय क्या है, यानी कि हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है। तो भाई जो हैवी होता है उसका क्या होगा, डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है। भारी जल वह जल होता है जिसका घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाओगे, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है उसी को क्या बोलते हैं, भारी जल या फिर हैवी वाटर बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 की बात करते तो भाई आपसे 10 पूछा गया, ध्यान देना, कि भाई एक ठोस का भार वायु में 120 ग्राम है और जल में 80 ग्राम है, तब ठोस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो घनत्व बराबर देखना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका निकल के कितना आता है, 3 निकल के आता है। कितना आता है, 3। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। तो भाई 11 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, यानी कि कौन सा द्रव सबसे हल्का होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सबसे हल्का होता है वो कौन सा होता है, पेट्रोल होता है। आप देखते होंगे जब भी आगे आपने कभी पेट्रोल भराया होगा तो वो उड़ता रहता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा, घनत्व तो क्या क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो पेट्रोल उड़ते हुए दिखाई देता है और उड़ता भी है। तो 11 का हो जाएगा आपका सी वाला। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। तो भाई 12 आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि याद रखिएगा उसमें भी करंट उतर सकता है, ठीक है। यानी कि ध्यान देना, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी कि पानी में भी विद्युत धारा उतर सकती है। तो 12 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता नापने के काम आता है। बैरोमीटर की बात करें तो ये किसके काम आता है, वायुमंडलीय दाब नापने के। हाइड्रोमीटर की बात करें तो जल का घनत्व नापने के काम। जबकि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है सोनोमीटर, सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने में। तो 13 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। H प्लस आयनों के जलीय विलयन की 10⁻³ सांद्रता वाले OH आयनों की 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्रता कितनी होती है। तो याद रखिए ये लगभग होता है 10⁻11 होता है। कितना होता है, 10⁻11। तो 14 का आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया साधारण फिटकरी की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AHOH AlOH का होल थ्राइस किस रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है। तो ये ध्यान देना रंगहीन हो जाता है और सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त कर लेता है। 15 का हो जाएगा 2 वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आंसू प्रभावित होने में कमी होती है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम आपका होता है इंटरफेरान होता है। क्या होता है, इंटरफेरान होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरफेरान होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की। तो भाई 17 में आपसे पूछा गया है खमीर जिसी को ईस्ट भी कहते हैं एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम क्या है। ईस्ट यानी कि जिसे खमीर कहते हैं एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है उसका नाम क्या है। तो जो उसका नाम है वो क्या होता है, तो ध्यान देना जाइमेस होता है। क्या होता है, जाइमेस होता है। तो 17 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। तो भाई 18 आपसे कह रहा है कि भाई कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो याद रखिएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जो अच्छा अवशोषक होता है वो काला और खुरदुरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काला और खुरदुरा होना चाहिए। तो याद रखिएगा कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करेगा जब वो कैसा हो, काला और खुरदुरा हो। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते तो भाई 19 में आपसे पूछा गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित लैंडर ने मंगल पर अपना पहला भूकंप मापी उपकरण स्थापित किया। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इनसाइट। क्या नाम था, इनसाइट नाम था। तो नासा ने इनसाइट लैंडर को मंगल ग्रह पर पहला भूकंप मापी उपकरण के रूप में स्थापित किया है। तो 19 का 2 वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है। पहला अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता नहीं। दूसरा दिया है अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। तो यहाँ पे देखना जो दूसरा वाला दिया यही आपका सही है। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है इसमें क्या होता है कि भाई अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है लेकिन उसका विकास कहाँ पे होता है, तो यूटेरस में होता है, गर्भाशय में। ठीक है, तो 20 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं तो भाई 21 आपसे पूछा गया है कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो भाई कोयले से वाणिज्यिक रूप से कौन सी ऊर्जा पैदा की जाती है, तो तापीय ऊर्जा या ताप ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। 21 का हो जाएगा आपका सी वाला। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल ये भी कार्बनिक होता है, सिट्रिक अम्ल ये भी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ये भी होता है। परंतु जो सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। अब यहाँ पे देखना कोई भी कार्बन नहीं आया है, कोई भी कार्बन नहीं आया है, यानी कि ये जो हमारा होता है ये कार्बनिक नहीं होता है। तो 22 का आपका 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। तो भाई 23 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो जर्कोनियम। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जर्कोनियम। ये आपका क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है। जबकि आपका यहाँ पे यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम ये रेडियोधर्मी होता है। तो 23 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, भाई निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो याद रखिएगा वर्डी लवा के कारण। किसके कारण? वर्डी लवा के कारण। क्लोरोफिल तो पौधों में पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा पौधों में। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। 24 का 2 वाला याद रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते प्रश्न संख्या 25। तो भाई आपसे पूछा गया है हवाई जहाज का आविष्कारक था कौन। तो भाई हवाई जहाज का जो आविष्कारक था वो था रॉबर्ट ब्रदर्स। ठीक है, या राइट ब्रदर्स। कौन थे? तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स थे। ठीक, कौन थे? राइट ब्रदर्स, जिन्होंने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इस वीडियो का PDF वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।